फर्स्ट सस्पेंशन है मेलॉर्ड। इसमें क्रॉस केस था मेलॉर्ड 307 का, और 307 के क्रॉस केस में कॉम्प्रोमाइज हुआ और दोनों जजमेंट हुए हैं और दोनों केस में एक्विटल कर दिया। फरियादी को एक केस में मेलॉर्ड ये ऑब्जर्व कर दिया है कोर्ट ने कि ये फॉल्स कंप्लेंट की है इन्होंने, उसकी इन पर प्राइवेट इस्तीफा दर्ज की जाए। उस पे से मेलॉर्ड 195 में मुझे सजा दे, मुझे गोली लगी। किसके अगेंस्ट था? यस मेलॉर्ड, 307 किसके अगेंस्ट था? मेरे को जो गोली लगी थी। आपका नाम क्या? नरेंद्र। आपने एफआईआर कराई? मैं फरियादी था। उसमें से क्राइम नंबर 110/15 पुलिस थाना डबरा में रजिस्टर्ड। और दूसरा मेलॉर्ड नरेश परिहार की कंप्लेंट पे से मेरे रियल ब्रदर्स के खिलाफ में केस दर्ज हुआ, वो क्राइम नंबर 111/15 सेम उसमें थाने में, क्योंकि वो परिहार थे। सेम इंसिडेंट सेम इंसिडेंट क्रॉस केस। यस माय लॉर्ड। आपकी एफआईआर में इंजर्ड कौन है? मेरी एफआईआर में इंजर्ड मैं हूं माय लॉर्ड, मुझे गोली लगी है जो अपील है वर्तमान केस में। नरेंद्र आपके दाहिने कंधे में लगी? यस माय लॉर्ड। उनकी एफआईआर में कौन इंजर्ड? उनकी एफआईआर में इंजर्ड था नरेश परिहार और उसका ब्रदर। ठीक है, फिर क्या हुआ? माय लॉर्ड, चूंकि मेरे ब्रदर्स के खिलाफ जो सेशन ट्रायल चली वो स्पेशल कोर्ट में चली, क्योंकि SC/ST के ग्वालियर में। अच्छा। और मैं अदर पार्टी और SC/ST। यस। फिर उसमें क्या हुआ? मेरी ट्रायल जो चल उसमें एक्विटल हो गया, वो मैंने जजमेंट लगाया है। आप एक्विटल हो गए? हाँ, एक्विटल हो गए। आपकी ट्रायल में क्या हुआ? मेरे ट्रायल में भी एक्विटल हो गए डबरा से माय लॉर्ड, वो डबरा में चला। लेकिन कोर्ट ने एक फाइंडिंग दे दी माय लॉर्ड, दैट इज इन पैरा नंबर 18 पैरा नंबर 18 पेज नंबर 39। 18 पेज नंबर 39 क्या है? At this juncture, it is desirable to mention here that the FIR हिंदी में जजमेंट है, नहीं इंग्लिश में है। वो हिंदी वाला वो है मतलब क्रॉस केस का, वो पेज नंबर 40 पे है। तो जो इंग्लिश में जजमेंट है वो पेज नंबर 32 ऑनवर्ड्स 39 पैरा 18। यस मतलब 39 पे पैरा 18 लास्ट 5 लाइन्स है। Thus it seems that either he had given false information to the public servant and issued false criminal। शर्मा जी पैरा बताइए। पैरा 18 माइल 18 नहीं, जजमेंट इसका आपका पेज का है। मतलब जो मैंने पेश किया है पैरा 30 वाला जजमेंट, आपका जजमेंट ही आधा पेज है। पैरा 18 वाला तो पन्ने का है। फिजिकल फाइल थी, रिकॉर्ड आ गया होगा तो मिस्टेक है वो सोल्डर लाइन। हाँ, वो ऐसे आगे पीछे होगा। पेज नंबर 39 माई अपील मेमो। फाइल ही नहीं, ओरिजिनल में फाइल नहीं, मिसिंग हो गया होगा। मैंने पूरा ये मैंने मतलब अंडरलाइन कर दिया। डेट 2/4/19, जजमेंट डेट 2/4/19। अब अपील में किसके अगेंस्ट है? मैं वही बता रहा हूँ ना माय लॉर्ड, इसको जरा आपकी अपील किस जजमेंट के अगेंस्ट है? इंग्लिश वाले के कि हिंदी वाले के? नहीं, वो हिंदी वाले के। एक वो इंग्लिश वाला वो है जो बेसिक जजमेंट है, जिसमें मेरे खिलाफ ऑब्जर्व किया कि इन्होंने झूठ बोला, इसीलिए इनके खिलाफ प्राइवेट स्पेशल कोर्ट का जजमेंट है। जी माय लॉर्ड, ये स्पेशल कोर्ट का इंग्लिश वाला नहीं, स्पेशल कोर्ट का नहीं, एडीजे कोर्ट डबरा का। एडीजे कोर्ट डबरा का, यस इंग्लिश में। ये आपकी ट्रायल दीजिए। आपकी मेरी ट्रायल है जिसमें मुझे गोली लगी थी और कर दिया। हाँ, मैं हॉस्टाइल हो गया और साथ में जो ऑब्जर्व कर दिया पैरा 18 में कि इन्होंने झूठ बोला। उस पे से प्राइवेट कंप्लेंट पेश हुई और प्राइवेट कंप्लेंट में 195 में मुझे सजा दे दी माय लॉर्ड, 7 साल की। अब 195 देख ले माय लॉर्ड, और 182 में 3 महीने की दी है। तो 182 में मानता हूं कि 182 में हो सकता है कन्विक्शन 3 महीने का, 2 महीने से मैं जेल में हूं। पर 195 का बेसिक इंग्रेडिएंट्स देखे माय लॉर्ड कि यदि कोई व्यक्ति झूठ बोल करके किसी को सजा कराता है तो 195 में सजा हो सकती है। ये 195 क्या कहता है? मेरे तो माय लॉर्ड मुझे गोली लगी, मैं कंप्लेंट 195 पढ़ते हैं, बताइए। यस माय लॉर्ड 195 गिविंग और फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू procure conviction of offense punishable with imprisonment for life in imprisonment। आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए केवल आशय बहुत है, इंटेंट जब कन्विक्शन हो जाए नहीं, और दोष सिद्ध कराने के लिए, कराने के आशय से, कराने के आशय से आशय होना चाहिए। दोष सिद्धि थोड़ी अनिवार्य। मैंने कोर्ट में जो बयान दिया वो तो हॉस्टाइल बयान दिया, उस पर से तो माय लॉर्ड मेरे बयान पे से तो उनको वो कर दिया ना। तो वो बयान मैंने सजा कराने के लिए कहा दिया, वो कर दिया।
इवन दैट माय लॉर्ड गलती क्या हुई कि मान लो क्रॉस केस में 482 लगा देते, यहीं से कंप्रोमाइज हो जाता। अलग अलग कोर्ट ने डिसीजन दिया, एक कोर्ट ने जो है ऑब्जर्व कर दिया। पर 182 में तो दे सकते हैं 3 महीने की, 195 में तो सजा हो ही नहीं सकती। 195 में तो मेरी गवाही पे से उनका एक्विटल हो गया। उसमें इंटेंट भी होना चाहिए और दोष सिद्धि के लिए होना चाहिए। मतलब झूठी गवाही देके सजा कराना, सजा नहीं हुई है माय लॉर्ड, एक्विटल हुआ है। कितनी हो गई सजा आपकी? कितनी सजा हो गई? 7 ईयर दे दी 195। नहीं, अभी कितनी अंडरगॉन हो गई? माय लॉर्ड जजमेंट डेट से ही माय लॉर्ड 2 महीने से। अंडर ट्रायल है थोड़ा बहुत? नहीं Under trial ट्रायल नहीं, मतलब ट्रायल में तो ऑब्जर्व ही किया था ना माय लॉर्ड, फिर प्राइवेट कंप्लेंट लगा दी एजीपी ने 195 में, ना तो ये देखा कि चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। Present application IE number so and so has been filed for suspension of remaining jail sentence of the applicant who is convicted under section so and so, पूरा लिख लीजिएगा। Next, it is contended by learned counsel for the applicant that he is in jail custody since 8/4/2025. Point. Initially, an FIR was initially on the allegation of an incident dated 17/3/2015. Cross FIR was registered. Point. In the FIR registered by the present applicant, he turned hostile and the accused persons were acquitted. Point. Incidentally, in the cross case also, the present applicant was acquitted. Point. Thereafter, the trial court, while acquitting the accused persons in the FIR, accused persons in the trial emanating from the FIR lodged by the present applicant, had made observations against the present applicant in para 18 of judgment dated 2/4/2019, in relation to which the complaint was filed by the government leader, which has led to the conviction of the present applicant. Point. Next, at a point is it is contended that the case would not fall within the purview of section 195, but at best may fall within the purview of section 182 IPC, which relates to IPC. Point. It is contended that final disposal of the appeal will take a long time, and therefore he will be granted the benefit of suspension of remaining jail sentence. इस पर कॉन्ट्रा ऑब्जेक्शन लिख के 1 लाख रुपए रजिस्ट्री ऑफ द कोर्ट लगा दीजिए। डेट इसमें अगस्त की 11 अगस्त, फर्दर डेट